हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और एक्सरसाइज 12.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल, तो अगर ये वर्ग है और इसकी भुजा ये a है, तो हमें पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी आपका a होगा, ये भी आपका a होगा और ये भी आपका a होगा। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a गुणा a, मतलब कि a का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा जो चीज यहां पर इस्तेमाल होगी वो है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले का यहां पर यूज होगा। अब हम यहां पर ये चीज समझ लेते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। देखो बच्चों, ये हमने वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र है। अब इसको मैं क्या करता हूं, चार बराबर हिस्सों में बांट देता हूं, काट देता हूं। तो ये मैंने काट दिया। तो एक चतुर्थांश तो ये आ गया, एक चतुर्थांश ये आ गया, एक ये आया, एक ये आया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम चार चतुर्थांश को जोड़ते हो तो एक वृत्त बनता है, जैसा कि ये दिखाया गया। तो एक चतुर्थांश ये है, एक चतुर्थांश ये है। ठीक हो गया। एक चतुर्थांश ये है, एक ये है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको चार चतुर्थांश दे रखे हैं। एक ये दे रखा है, इसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। एक ये दे रखा है, इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर दे रखी है। एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन चारों को जोड़ देता हूं, इन चारों को जोड़ देता हूं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये चार जुड़ गए। तो इसको 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 और इसको जोड़ने से आपको एक वृत्त मिलेगा और उस वृत्त की त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया होगा आपको। बीच में ये जो आपको एक और वृत्त दे रखा है, ये दिख रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो व्यास है, इसका व्यास आपका 2 सेंटीमीटर का है। व्यास का मतलब यहां से यहां तक की दूरी ये पूरी 2 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की? यहां से पूरा ये है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमें पता है व्यास का आधा होता है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि बीच में जो वृत्त है और इन चार चतुर्थांशों को जोड़ने से हमें जो वृत्त प्राप्त हुआ, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्योंकि चारों चतुर्थांश को जोड़ने से जो वृत्त प्राप्त हुआ उसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और बीच वाले वृत्त की त्रिज्या भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो अब प्रश्न में हमसे क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ये जो एक वर्ग है, इस वर्ग के जो ये चार चतुर्थांश है इनको काट के अलग कर दिया गया और बीच वाले वृत्त को काट के अलग कर दिया गया। तो जो हिस्सा बच गया उस हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहां पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होगा, बड़ा, यहां पर बड़ा फिगर कौन सा है? वर्ग है ना। तो हम वर्ग के क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे 2 गुणा, 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो वृत्त है, ठीक है, 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। ये समझ में आ गया होगा। अब ये हमारे पास जो वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2 लिखा है ये हमने, तो 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वर्ग है जिसकी भुजा को हमने ए नाम दिया है वो हमें कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह 4 रख लेते हैं तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये है 2 मल्टीप्लाई पाई का मान यहाँ पर 3.14 रख लेते हैं और आर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्योंकि त्रिज्या कितनी है 1 है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इसको इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6.28 आएगा। तो इन दोनों को यहां पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें जो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल जिसको ब्लू कलर वाला जो रीजन है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था वो हमने इस क्वेश्चन में निकाल दी। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।